वंदे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पादारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, विष्णुपाद, विष्णुपद जिसे कहते हैं विष्णुपद, ये सब अद्भुत चिंतन करके सुखदेव जी परीक्षित राजा को आगे सुना रहे हैं। अब सुखदेव जी परीक्षित राजा को कहते हैं, देखिए मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसका संक्षिप्त उत्तर हमने देख लिया। अब आगे कहते हैं कि लोग कोई कोई देवता की पूजा करते हैं। जब लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या होता है, यहां पर दो बिंदु आते हैं। मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, वही प्रश्न का उत्तर चल ही रहा है। तो उसके अंतर्गत हम याद रखें, हमें सदैव अपनी मृत्यु को याद रखना है। हमें मालूम नहीं है कि लिया हुआ सांस वापस निकलेगा या नहीं। रात्रि में शयन करके सो गए, सुबह उठ पाएंगे कि नहीं, उसे
उसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। इसलिए कहते कि मानव अपने मृत्यु को याद रखो। महात्माओं ने यहां तक कह दिया, अपने मृत्यु को दिन में कम से कम 5 बार याद करो। हम चिंतन कर चुके हैं इसका। सोचो, हमारी ही अंतिम यात्रा निकल रही है। हमारे स्वजन ही हमारी अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं और हमारी अंत्येष्टि हो गई, सब खत्म हो गया। जितना हम मृत्यु का चिंतन करेंगे, उतना ही हमारे भीतर वैराग्य का उदय होगा, और जितना वैराग्य का उदय होगा, उतना ही राग द्वेष कम हो जाएगा, उतना ही अहंकार कर्म हो जाएगा, और हमारा मन भगवान के पाद पद्म में लीन होगा। इसलिए कहा कि अपनी मृत्यु का तो स्मरण हमें अवश्य रखना है। और ये मृत्यु किसकी होने वाली है? शरीर की होने वाली है, मेरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं तो अजर अमर शाश्वत आत्मा हूं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मृत्युर्न शंका न मे जाति वेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। तो मृत्यु तो शरीर की होने वाली है, मेरी नहीं होने वाली है। मैं तो वही अजर अमर शाश्वत आत्मा हूं। अब मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता है। अपने यहां धर्मशास्त्र में विधान भी है, संपत्ति चाहिए तो बोले मां लक्ष्मी की पूजा करो, कुबेर जी की पूजा करो। लोग श्री सुक्तम इसलिए करते हैं ना। बोले पति चाहिए अच्छा तो मां जगदम्बा की पूजा करो, पत्नी चाहिए अच्छी तो उर्वशी की पूजा करो, अच्छी संतान चाहिए तो कहते पितरों की पूजा करो। लेकिन इन देवताओं की पूजा करने से उन देवताओं के पास एक ही चीज होती है, वही चीज वो दे पाएंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे, और वो भी एक सीमित समय तक के लिए ही दे पाएंगे। अब आपको बहुत सारी चीज चाहिए तो कितने देवताओं की पूजा करेंगे, कहां कहां जाएंगे? बोले विद्योपार्जन करना है तो हमारे डमरू वाले भोले बाबा की पूजा करो, बोले आशुतोष की पूजा करो। उनकी डमरू के आवाज में से पाणिनि व्याकरण निकला है, इसलिए बोले भोले बाबा की पूजा करो। तो इस तरह से कितने कितने देवताओं की बोले पूजा करोगे तो घर में से पूर्व मनिया संबंधियों ने, स्वजनों ने
एक सूची तैयार कर दी कि भाई इतनी इतनी चीजें लानी है बाजार में से। अब एक दुकान इस छोर पे, दूसरी दुकान दूसरे छोर पर, तीसरी दुकान तीसरे छोर पर, कितनी जगह घूमेंगे आप? आप कहेंगे पूरा हमको ये सूची दे दीजिए, हम चले जाते हैं। आप चले गए सुपर स्टोर में, आजकल तो निकले हैं सब जगह, मॉल में सुपर स्टोर है भाई, बस वहां सब जगह सब चीजें उपलब्ध है। तो कहा कि देखो परमात्मा में सब कुछ भरा हुआ है, इसलिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा न करके अपने इष्ट परमात्मा की पूजा करो। इष्ट कोई भी हो सकते, महादेव जी हमारे, आशुतोष, मां जगदम्बा, राम कृष्ण, दुर्गा, जो आपको पसंद हो, जो आपके इष्ट हो, जो आपके गुरु हो, भगवान श्री राम कृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद, त्रयमूर्ति। तो एक को ही भजने से सब कुछ मिल जाए, वह कौन है? बोले वो परमात्मा है, उसका भजन करो। बोले परमात्मा में सब कुछ भरा है, उसी में धर्म भी देते हैं भगवान, इसलिए भगवान धर्म देते हैं, अर्थ देते हैं, काम देते हैं, मोक्ष भी देते हैं। तो भगवान में सब कुछ भरा है। बोले उन्हीं परमात्मा को सूंघो, चाटो, स्मरण करो, उनके दर्शन करो, उन्हीं के साथ नृत्य करो, उन्हीं को अपना बनाओ। बोले जब मनुष्य भगवान के पास ये सामान्य संसार के आनंद प्रमोद के लिए कुछ मांगता है तो इतनी बड़ी बेवकूफी है, जैसे राजा के पास जाकर मांगना हमें 2 किलो आलू या 2 किलो बैगन दे दीजिए। यहां तो अनंत सुख का भंडार है और तुम क्षणिक सुख मांग रहे हो भगवान से। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अरे राजा के पास जाकर क्या 2 किलो आलू 2 किलो बैगन ऐसा मांगेंगे क्या? मांगना भी तो आना चाहिए ना, मांगना भी नहीं आता है तो क्या करोगे? तो जब हम परमात्मा के सामने खड़े होते, भगवान के सामने खड़े होते, तो भगवान तो हमारे अक्षय सुख के निधान है, अनंत सुख के निधान है। भूमा एव सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। तो परमात्मा के पास तो अनंत आनंद का खजाना भरा हुआ है, उसके पास जाकर के हम क्षणिक सुख मांगेंगे? हमें सुंदर भार्या दो, सुंदर पति दो, सुंदर विद्या दो, संपत्ति दो, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति दो, यह मांगेंगे क्या? अरे मांगना भी नहीं आया क्या? परमात्मा के पास मांगेंगे एकमात्र अक्षय सुख मांगेंगे। प्रभु मुझे भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, अरे भगवान के पास जाकर के सांसारिक सुख को मांगना वो कैसा है? बोले वो तो ऐसा है जैसे कोई व्यापार करने के लिए हम जाते हैं भगवान के पास। लोग कहते हैं प्रभु हमारा ये काम कर दीजिए, हम इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे। चढ़ावे में बोले हम तेल चढ़ा देंगे, घी चढ़ा देंगे, या विष्णु याग कर देंगे, दत्त याग करेंगे, गणेश याग कर देंगे, लघुरुद्री करवा देंगे। प्रभु वाह रे वाह, मांगना भी नहीं आता है हमको। और एक उदाहरण है, एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी राजा ने अपने नगर में, बहुत बड़ी प्रदर्शनी है, उसमें सब बहुमूल्य चीजें हैं, सामान्य चीजें नहीं रखी है।
जो कभी देखने में ना आई हो, कभी सुनने में ना आई हो, और जिससे मनुष्य पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाए, ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें उस प्रदर्शनी में रखी गई है। अब राजा ने ढंढेरा पिटवा दिया है। प्रदर्शनी में जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, किसी को कोई दाम नहीं देना पड़ेगा। बस शर्त यही है कि सब लोग, केवल एक व्यक्ति एक ही चीज ले पाएगा, एक से अधिक कोई चीज ले नहीं पाएगा। नगर में ढंढेरा पिटवा दिया। नगर जन अत्यंत उत्साहित हो गए। बोले बहुमूल्य चीजें मिल रही है, कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन बात ऐसे कि केवल एक चीज। सब लोग गए, लोग देख रहे, हक्के बक्के हो जा रहे। राजा भी वहां पर सिंहासन पर बैठा हुआ है, देख रहा है प्रजाजनों को। सब लोग, कई लोग तो प्रवेश करते ही इतनी सुंदर चीज आई, ले ली बस। अब ले तो ली, अब आगे गए तो उससे भी सुंदर चीज। अरे बाप रे, हम तो धोखे में पड़ गए। लोग बोलने लगे, क्या करेंगे? अब तो एक आदमी एक ही चीज ले सकता है, बस खत्म हो गया। लोगों को तकलीफ हो गई। अरे इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, क्या किया जाए? इतने में एक व्यक्ति आता है प्रदर्शनी देखने। उसने तय किया कि इस चीजें तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम एक ही ले सकते हैं। अब दूसरी चीज को देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अरे इससे तो ये अच्छी थी, वो काहे को नहीं ली? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खड़ा है व्यक्ति, किंग कर्तव्य विमूढ़। उतने में एक महात्मा वहां भी आ, प्रदर्शित देखने महात्मा भी आए। देखे तो सही, जगत के लोग किस तरह से आकर्षित होते इन चीजों के प्रति, इसमें क्या रखा है, देखने के लिए महात्मा भी आए। महात्मा जा रहे थे, अकेले देख रहे थे। इस युवक को देखा। महात्मा बोले, क्या बात है बेटा, क्यों इस तरह से खड़े हो? बोले, बाबा जी पाए लागू। बोले, बोलो क्या बात है? बाबा जी प्रदर्शनी तो बहुत सुंदर है, लेकिन बात ऐसी है, हम केवल एक ही चीज ले सकते हैं, और एक एक चीज जब देखते तो एक एक से बढ़िया है बाबा जी। ऐसा कुछ उपाय बताइए ताकि बहुत सारी चीजें हम ले सके। महात्मा ने इधर उधर देखा, महात्मा समझ गए। महात्मा ने कहा, देखो वत्स, हम एक उपाय बताते, कर पाओगे तो सब चीजें मिल जाएगी तुमको। बोले, बाबा हम सब करने के लिए तैयार है, बोलिए। बोले, जो सिंहासन पर राजा जी बैठे? बोले, हाँ। उनके पास जाकर उन्हीं के सर पर अपना हस्त रख दो, तो सब चीजें तुमको मिल जाएगी। अब तुम कैसे जाओगे राजा के पास वो तुम जानो, लेकिन तुम जाओ, ठीक है? युवक बुद्धिमान था, कैसे भी राजा जी के वहां पहुंचा। राजा जी से अनुनय विनय करने लगा। बोले, हम आपके पास आना चाहते हैं। बोले, आप भेजो। युवक है, उत्साही लड़का है, आशिष्ट है, बलिष्ठ है, दृढ़िष्ठ है। भेजा गया। राजा जी को वंदन करके कहते हैं, हमको प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी है, अब हम हस्त रखना चाहते हैं। राजा ने कहा, रखो हस्त। सीधा उसने राजा जी के मस्तिष्क पर हाथ रख दिया, राजा जी को स्पर्श कर लिया। कहने का तात्पर्य, बस बोले, हमको आप ही पसंद आए। बोले, ये क्या है हमारे पर, हमको कैसे स्पर्श कर सकते हो? बोले, हमको आप ही पसंद आए तो हम क्या करें? बोले, मैं कोई वस्तु थोड़ी ना हूं। बोले, आपने तो ऐसा लिखा नहीं है कि केवल वस्तु पर ही हाथ नहीं रख सकते हैं, हाथ रखना है, वस्तु के सिवा अन्य किसी पर हाथ नहीं रखना है, ऐसा आपने तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। बाहर में विज्ञप्ति जो लिखी है, विज्ञप्ति में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए हमने आपके पर हाथ रख दिया। आप हमको पसंद आ गए तो हमने आपके ऊपर स्पर्श कर लिया, बस। अब तो राजा उसके हो गए। अब जब राजा उसके हो गए तो क्या हुआ? सबके सब चीजें अब तो एक साथ उस व्यक्ति की हो गई, एक झटके से। अरे दूसरे ही क्षण पूरी प्रदर्शनी उठा लेनी पड़ी।
शाम को बहुत लोग आए, नगर जन बोले क्या बात है, प्रदर्शनी थी कहाँ गई? सब लोग उठा उठा करके ले जा रहे, क्या बात है? बोले क्यों? अरे बोले एक लड़का आया, उसने पूरी प्रदर्शनी उठवा दी। बोले क्यों? एक व्यक्ति, इतनी बुद्धिमान निकली वो लड़का, उसने ऐसा किया कि एक व्यक्ति को स्पर्श किया तो सबकी सब चीजें उसकी हो गई। बोले किसको स्पर्श किया उसने? बोले राजा को ही स्पर्श कर लिया। बस एक साधे सब सधे, सब साधे कुछ ना है। एक को सधने, एक को सधे तो सब सध जाएगा। बोले मूल में जल दो तो डालियों में पन में अपने आप जल पहुंच जाएगा। तो सबका मूल कौन है? हमारे परम कृपालु परमात्मा। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रूढ़यन्ति युगे युगे। उस परमात्मा का ही हम स्मरण करें, परमात्मा के ही सामने टहल मारे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को पास इस संसार के भोग चाहना वो कैसा है? बोले हाथी को जोत करके खेती करवाना है। ये क्या बुद्धिमानी का काम है क्या? बिल्कुल नहीं। परमात्मा तो अक्षय सुख के भाग मनी वैभव जिनके पास है अक्षय सुख का, उस परमात्मा के पास हम क्षणिक सुख काहे को मांगे? मांगना है तो अनंत सुख मांगेंगे, अक्षय सुख मांगेंगे। इसलिए कहा कि देखो परमात्मा के पास तो भक्ति मांगनी है क्या? बहुत सुंदर बिंदु आता है यहां पर। बोले परमात्मा के पास अनंत सुख मांगोगे, अनंत सुख मिलेगा कैसे? महात्मा लोग समझाते हैं, कहते हैं देखो आप कैसे भी हो, बोले आप में कामना हो या निष्काम हो, कैसे भी हो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पर पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामो अकामः आप सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, आप कामनाहीन हो, अकामा मानी कोई कामना नहीं है, या सर्व काम हो सब कामना है आपके मन में, या मोक्ष की कामना है, कुछ भी हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेण उस सभी व्यक्ति को भक्ति योग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब देखिए बताते हैं हमारे आचार्य महात्मा संत विद्वान, ये भक्ति कैसे की जाती है? बोले अब भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो देखिए धन यदि प्राप्त करना है तो धनी के साथ हम संबंध बनाएंगे तो धन प्राप्त होगा। कोई कामी व्यक्ति है, उसको माने काम भोग करना है तो कामी व्यक्ति का संग करता है। वैसे ही जब आपको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो महात्मा लोग कहते हैं कि भागवत का संग करो, भगवान के भक्तों का संग करो, सत्संग करो। कई लोग सत्संग छोड़ करके पूजा पाठ में बैठते हैं, कई लोग सत्संग छोड़ करके अन्य कामों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो बताता है कि उनका संग, उनका रंग कहाँ है, उनका रस कहाँ है। बोले जब सत्संग मिले तो सबको छोड़ करके पहले सत्संग करो। सत्संग का इतना महात्मा ही बताया है, इसलिए कहा कि भाई आपका रस कहाँ है वो देखो। कोई तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ते हैं, या तो कोई पूजा पाठ करने बैठ जाता है, ठीक है तीर्थ यात्रा अपनी जगह ठीक है, पूजा पाठ अपनी जगह ठीक है, कि कुछ भी सत्संग के समान नहीं है। अब वही उदाहरण बताते हुए कहते हैं यहां पर आचार्य, अब तुमको भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान के भक्तों का संग करो।
अरे भगवान तो भक्ति के भिखारी है और भगवान के भक्त भक्ति देते हैं। जब भगवान के भक्तों का संग करोगे तो भक्ति प्राप्त होगी। भगवान के भक्तों के पास जाकर के मांगना चाहिए कि आप मुझे आशीर्वाद दे, ताकि भगवान के पाद पद्मों में हमें भक्ति प्राप्त हो। भक्त भागवत भगवान, बोले भगवान स्वयं भक्ति के भिखारी है और भक्ति के निधि है भक्त। तो भक्ति कौन देंगे? बोले भक्त देंगे। इसलिए भगवान से भक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो तो भक्त से मांगो और तुरंत देखिए आप, तुरंत आपको भक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भक्त भक्ति का निधि है, धनी है और भगवान तो भक्ति के भिखारी है। वह तो भक्ति का प्रेमी है। अरे भगवान तो भक्ति का प्रेमी, वो लोगों से भक्ति प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है। ये तो भगवान की व्याकुलता है भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहा कि भगवान के भक्त के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। देखिए, इसलिए कहा भगवान की कथा कथा है, बाकी सब व्यथा है। भगवान की कथा के अतिरिक्त सब कुछ व्यथा है। अरे यहां तक कह दिया, लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, तो पुराणों में यहां तक कह दिया, योगावशिष्ठ रामायण में भी यह प्रसंग आता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु की तुलना करते हुए बताते हैं कि भाई याद रखिए कि ब्रह्म पुराणों में योगावशिष्ठ में लिखा है कि विष्णु की आयु कितनी लिखी हुई है। बोले ब्रह्मा की आयु विष्णु का एक क्षण है। ब्रह्मा जी की आयु विष्णु की आयु का एक क्षण है। मानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, वो विष्णु जी की आयु का एक क्षण है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन मानी समझ लीजिए एक कल्प, और फिर एक रात्रि मानी उतना ही फिर वो आएगा सृष्टि। ब्रह्मा जी का एक दिन मानी सृष्टि का सर्जन, ब्रह्मा जी की रात्रि मानी सृष्टि का प्रलय। ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी के, ऐसे ब्रह्मा जी के आयु वो विष्णु की एक क्षण के आयु के एक क्षण के बराबर है। और वैसे ही विष्णु जी की आयु जो है वो शिव जी की आयु की एक क्षण मात्र है। अब समझिए, इसलिए कहा बाबा इसके चक्कर में मत पड़ो, हरि कथा कथा है, भगवान की कथा कथा है, बाकी सब व्यथा है। इतना जी के करेंगे क्या? जितना भी जिए भगवान नाम स्मरण करते करते जिए, बोले और कुछ न करे। यह मांगा है। इसलिए कहा कि भाई वो शिव क्या है? शिव जी निराकार है और परमेश्वर का संकल्प है। इसलिए कहा उस संकल्प पर ब्रह्म परमात्मा में कल्पित है। शिव संकल्पमस्तु। तो कहने का तात्पर्य यही है, बोले भगवान की भक्ति करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसलिए कहा कि भाई जो समझदार पुरुष है वो भगवान की कथा में ही अपने मन को नियुक्त करता है, और जिसका मन विक्षिप्त है वो जगत की कथा में अपने मन को नियुक्त करता है। देखिए, जब हम भगवान का सत्संग नहीं करते तो हम दो ही काम करते हैं, या तो जगत की चर्चा करके अपने मन में राग द्वेष बढ़ाते हैं, या फिर कहते हैं कि अपने स्वयं की चर्चा करके, अपने अहंकार की चर्चा करके अहंकार को पोषित करते हैं। बस, या भगवान की चर्चा नहीं करेंगे तो हम ये दो ही काम करने वाले, संसार के अंदर चर्चा करके राग द्वेष बढ़ाएंगे, या स्वयं की चर्चा करके अपने अहंकार को पोषित करेंगे। इसलिए कहा कि मानव ये सब चर्चा छोड़ो, भगवत चर्चा में, भगवान के गुणगान में
अपने मन को नियोजित कर दो। स्पष्ट भाषा में कहा। इसलिए कहते हैं कि अरे तुलसीदास जी ने भी कहा कि जो जीवन मुक्त महात्मा लोग हैं, जो जिसको ब्रह्मत्व ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, वो महात्मा लोग भी अपने जीवन को भगवान की कथा का श्रवण करके, भगवान की कथा का गुणगान गाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। देखिए यहां पर साक्षात सुखदेव जी महाराज, परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी आए हैं। ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म दृष्टि वाले संत है, और आकर के ही कह दिया परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। राजन मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, परंतु कृष्ण कथा ऐसी है कि मैं कहे बिना रह नहीं सकता हूं। अब परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी से जितना बड़ा कोई महात्मा हो सकता है, परमहंस कोई हो सकता है? परीक्षित राजा भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान की कथा सुनने बैठे हैं। मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? भगवान की लीला कथा का कर्ण से श्रवण करना, बदन से उसका गान करना और मन से उसका स्मरण करना। काया वाचा मन थी तुझनी सेवा निश दिन करूं। यह बता रहे हैं भगवान परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी। और देखिए अभी सुखदेव जी और परीक्षित राजा दोनों एकत्रित हुए हैं गंगा जी के किनारे शुकताल में। और जब दोनों महात्मा, अभी परीक्षित कौन है? अद्भुत। अरे परीक्षित राजा इतने महान हैं, वो बचपन से कृष्ण लीला के खेल खेल रहे हैं। समझिए, कोई सामान्य नहीं है। पांडवों के वंश में जन्मे हैं, जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। इसलिए जन्म होते ही वो सबको उसी पवित्र नजर से देखते हैं कि कहीं यह तो वो व्यक्ति नहीं है, यह तो वो परमात्मा नहीं है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। अर्थात सबको वो इतनी पवित्र दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे परीक्षित राजा, जिनका पितृवंश कितना पवित्र है, मातृवंश कितना पवित्र है, स्वयं कितने पवित्र है। और सुखदेव जी महाराज का तो कहना है क्या है, व्यास नंदन है, परमहंस शिरोमणि है और साक्षात भगवान है, वासुदेव परायण है। व्यास नंदन है, वासुदेव परायण है, साक्षात भगवान है। और ये दो महात्मा लोग जब एकत्रित होते तो क्या चर्चा होती है? भगवत चर्चा होती है। एक बात महात्मा लोग हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि देखो, महात्मा लोग कहते हैं हम हमारे हृदय की बात बता रहे हैं आपको। देखिए, हम जहां कहीं भी अधिकांश शब्द प्रयोग करते हैं महात्मा, आचार्य, विद्वत जन, पंडित जन, तो आप लोग समझ लीजिए पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज और हमारे गुरु, हमारे आचार्य भगवत स्वरूप पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, धर्म सम्राट पूज्यपाद करपात्री जी महाराज और भागवत पर अद्भुत टीका लिखने वाले पूज्यपाद श्रीधर स्वामी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी और अनेक, अरे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भी अद्भुत टीका लिखी है। इन सभी महात्माओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो केवल पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को आधार बना करके ही कह रहे हैं। उन्हीं की वाणी कहेंगे, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की वाणी ही कहेंगे, पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, श्रीधर स्वामी, वल्लभाचार्य जी की वाणी ही कहेंगे। क्योंकि हमारा ये सिद्धांत है, हमें अनुकीर्तन करना है, स्वयं का कीर्तन करने हम नहीं आए हैं। हमारा तो भाव ही है कि हम महात्माओं का अधरामृत ही पान करेंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। तो महात्मा लोग
कहते हैं, देखिए मैं आपको अपने हृदय की बात बताती, यह बात करते हुए महात्मा लोग समझाते हमें, मां श्रुति भगवती समझाती है, महात्मा लोग, आचार्य जन, सब लोग एक स्वर से कहते हैं, मानव सब समय ये ख्याल रखना कि तुम किसके संग में हो। तुम जिसके संग में हो वह व्यक्ति तुम्हारे मन में कोई राग द्वेष तो नहीं भर रहा है ना, कोई हिंसा तो नहीं भड़का रहा है ना, वह व्यक्ति तुम्हारे हृदय में कपटता तो नहीं भर रहा है ना, भय तो नहीं भर रहा है ना, कुटिलता तो नहीं भर रहा है ना। इसका बात अवश्य रखो ध्यान में। हम जिस किसी के भी संग में आए, वो व्यक्ति हमारे मन में क्या भर रहा है वो याद रखना है। और जहां कहीं पर देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुटिलता, संशयता, अधर्म, भय, अपवित्रता, कपटता, ये सब भर रहा है हमारे मन में, राग द्वेष भर रहा है, उससे वहीं से अलग हो जाइए। कोई हमारे कपड़े को जला दे तो क्या हम उसके साथ बातचीत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या कोई हमारे हृदय को जलाएगा तो क्या उसके साथ हम संबंध रखेंगे? कोई हमारे हृदय को जलाएगा तो क्या उसके साथ हम बातचीत करेंगे? अरे भाई, ये तो हमारा हृदय जला रहा है, कैसे उसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं? कतई हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो कोई हमारे हृदय को जलाए तो उसके साथ हम कैसे संबंध रख सकते हैं? ये वस्त्र कोई जला दे, वस्त्र तो सामान्य है, लेकिन हमारे हृदय को जलाए राग द्वेष से, अधर्म से, अपवित्रता से, कुटिलता से, संशय से, अधर्म से, इसलिए कहा कि केवल सत्संग करो। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। आचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है। इसलिए महात्मा लोग, मां श्रुति भगवती कहती है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग हमें निसंगता प्रदान करेगा, हमें फिर किसी के संग की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, हम आपको हमारा सबका स्वानुभव बताए, आप सबका यह स्वानुभव है। ये जो कोविड-19 पैंडेमिक, जिसे आप कोविड महामारी के रूप में हम सब लोग जानते हैं, ये जो महामारी आई, उसमें सबसे अधिक कौन लोग आहत हुए हैं? एक तो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो वरिष्ठ नागरिक है, सब माता एवं प्रभु लोग, जो वरिष्ठ नागरिक है, और जो बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा आहत हुए हैं। बच्चों ने तो अपना मन कैसे भी मोड़ मोड़ करके इधर उधर कर लिया, लेकिन ये जो वरिष्ठ नागरिक है, जिन्होंने जीवन में कभी सत्संग में कोई प्रवृत्ति ही नहीं की है, सारा दिन केवल सिनेमा, चलचित्र, टीवी, ये फेसबुक या क्या क्या जो भी है वो सोशल मीडिया जो आती उसी के पर रहते हैं, उनकी दुर्दशा देखिए। अभी इस महामारी के अंदर में आधे पागल हो चुके हैं। इस 1.5 साल के अंदर में न कहीं जा सकते हैं, न कहीं बाहर किसी के घर जा सकते, न कोई उनके घर आ सकता है, न किसी से मिल सकते हैं। कितनी फोन पर बातचीत करेंगे? मनुष्य तो एक सामाजिक व्यक्ति है ना, उसको तो समाज चाहिए, उसे दूसरे से हिलना मिलना चाहिए, उसे कुछ नया नया चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए सब समय। और अब ये 1.5-2 साल में, आखिरी 1.5-2 साल में क्या हुआ? मार्च 2020 से लेकर इस सितंबर 2021 तक क्या चल रहा है? कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है। लोगों का आधा दिमाग जो है खत्म हो चुका है। क्यों? किन किन लोगों का हुआ है? जो इन लोगों ने अपने मन को सत्संग में नियोजित नहीं किया है, उन सब की दुर्दशा देख लीजिए। हमारे सामने तो दोनों व्यक्ति प्रस्तुत है, जिन्होंने अपने मन को
सत्संग में पहले से नियोजित किया है। यह महामारी आई, चली भी जा रही अभी, लेकिन उनका मन इतना आनंदित है क्योंकि अपने मन को उन्होंने सत्संग से भर दिया है। सब समय सत्संग में है, आनंद में है, भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। और जिन्होंने अपने मन को सत्संग से नहीं भरा, रात दिन समाचार देख करके, समाज, ये राजकीय समाचार, ये समाचार, वो समाचार, अपने मन को राग द्वेष से भर दिया। कितने प्रकार के व्हाट्सएप मैसेजेस को देख देख करके माथा खराब कर दिया, भय से आक्रांत हो गए, राग द्वेष से मन को कूड़ादान बना दिया, और अंत में इन्हीं सब के कारण उनको दिल का दौरा पड़ गया। दिल का दौरा नहीं पड़ा तो मेंटल बैलेंस खो बैठे, मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि मगज का, मन का संतुलन खो बैठे हैं वो लोग। इसलिए हम सब लोग सब समय किसके संग में है वो हमें देखना है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। कई लोगों को आदत ही होती है बस खाली वो मोबाइल पर देखते ही रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो आता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं, कोई विवेक नहीं रखने का, बस बैठे एक एक घंटा, दो दो घंटा, खत्म हो गया। मन को इस तरह से मत बनाइए। इसलिए महात्माओं ने कहा, देखिए हम किसके संग में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रंगे पट रंगाय छे, संगे लागे रंग, माटे निह संगे थई, करबो वा सत्संग। कपड़े को जिस रंग में हम डुबोएंगे उस रंग का कपड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने मन को, मन जो है वो कपड़ा के समान है, सफेद वस्त्र के समान, उसको जिसके साथ में रखेंगे उसका रंग उसके ऊपर लग जाएगा। इसलिए अपने मन को बहुत संभाले हम। कोई अपने वस्त्र को जलाए तो हम उसको छोड़ते नहीं, तो जो हमारे मन को जलाएंगे उसको हम छोड़ देंगे? ऐसे व्यक्ति के साथ क्या संबंध रखेंगे? ऐसे समाचार सुनेंगे क्या? यही सब अपने मन में भरेंगे? आओ मानव, अपने मन को भगवत सत्संग से भर दो। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है, अंत काल को काम न आवत, वृथा जग रिजवाना है। बड़े बड़े तो गए मिजासी, उनका कहाँ ठिकाना है, कर बहू से कुछ तैयारी, नहीं तो फिर पछताना है। तुम किसके संग में है वो अवश्य ध्यान में रखे। हम सावधान रहे कम से कम। महात्मा लोगों ने इतना सुंदर समझाया है। आगे कहते हैं, अरे भगवान की कथा सुनिए, कर सत्संग अभी से प्यारे। रंगदूत महाराज लिखते हैं इसलिए, नहीं तो आखिर रोना है, अंत काल को काम न आवत, वृथा जग रिजवाना है। श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः कथामृत में एक ही बात कह रहे हैं, साधु संग साधु संग साधु संग करो। अरे कहीं तो हरि के लाल हमने देखे हैं साधु के पास आकर के संसार की बात करने वाले, अब क्या बताएंगे। महात्मा बेचारे चुपचाप रहते, वो उनके मौन का अर्थ ऐसा समझते हैं कि महात्मा की सम्मति है, क्योंकि महात्मा तो तुरंत किसी का अपमान नहीं करेंगे ना। साधु सन्यासी के पास जाकर जगत की चर्चा नहीं करते हैं। महात्माओं के पास जाए साधु सन्यासी ब्रह्मचारी त्यागी वैरागी भगवान के भक्त के पास जाए तो संसार की बात मत करे। संसार में तो हम जल ही रहे। आओ, इस जलन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, हम भगवान की बातचीत करें। श्रोतव्य स्मर्तव्य कीर्तितव्यश्च। तो कहते कि जिस व्यक्ति ने अपने कानों से भगवान की कथा न सुनी, वो तो सर्प के रहने के बील है। उसके कान कान थोड़ी ना। फिर कान पर कितने भी आप कुंडल लगाइए, सुवर्ण के लगाइए, चांदी के लगाइए, हीरे के लगाइए, उस कान की कोई कीमत नहीं है। अरे जिन नेत्रों ने भगवान के
श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया है, भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान के भक्तों का, महात्माओं का, साधु सन्यासियों का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र तो कैसे है, मयूर पंख में जो नेत्र है उसके जैसे है। जिस व्यक्ति के पांव तीर्थ में नहीं गए, भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं दौड़े तीर्थ में, जिस व्यक्ति महात्माओं के दर्शन करने के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, भक्तों के दर्शन के लिए जो दौड़ नहीं दे रहे हैं पांव, वो पांव तो वृक्ष के थड़ है, वो पांव पांव थोड़ी ना है, वो पाद पाद नहीं है, वो तो वृक्ष के थड़ है। जिस पाद से हम तीर्थ यात्रा ना कर सके, महात्माओं के दर्शन न कर सके, भगवान के भक्तों के दर्शन न कर सके, और जिस हस्त से हम भगवान की पूजा ना कर सके, जिस हस्त ने भगवान की पूजा न की हो, जिस हस्त ने भगवान के श्री विग्रह की पूजा न की हो, शिव ज्ञाने जीव सेवा न की हो, वो हस्त हस्त थोड़ी न है, वो तो हाड़ पिंजर के हस्त है। अरे जो व्यक्ति अपनी वाणी से भगवान नामस्मरण उच्चारण नहीं करता है, वो तो क्या है, बोले वो तो मेढक का ड्राव ड्राव आवाज है और कुछ नहीं है। जो मन ने भगवान का स्मरण न किया हो, वो मन मन थोड़ी न है, वो तो कूड़ादान है एक तरह से। भागवत में भगवान की कथा का श्रवण की महिमा बताइए इस तृतीय अध्याय में, द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में, माने श्रोता के मन को निर्मल करने की बात बताई है। तो हम हमारे मन को निर्मल कैसे कर सकते, हम सब श्रोता है, हमारे वक्ता तो एकमात्र परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी है, हम सब लोग श्रोता है। इसलिए कह रहे हैं, अरे वो जीना जीना है क्या, भगवान नाम स्मरण के बिना जीना जीना थोड़ी थोड़ी ना है, वो तो मुर्दा है। अरे क्या बताएं, लोहार की धौकनी भी सांस लेती है, लोहार जब ऐसा ऐसा करता रहता है, लोहार उसकी धौकनी भी सांस लेती रहती है। वृक्ष भी हजारों वर्ष जीते, 500 वर्ष जीते, 200 वर्ष जीते, उसका कोई कीमत थोड़ी ना है, कितना जिए उसका मुख्य वो तो मुख्य नहीं है। हम जितना भी जिए भगवान नाम स्मरण करके जिए, भगवान का गुणगान करे, भगवान की लीला का कथा का श्रवण करे, और भगवान की लीला कथा का स्मरण करते करते जिए। अरे वह मनुष्य कुत्ते के समान है, गधे के समान है, ऊंट के समान है, शुअर के समान, गुबरैल के कीड़ों के समान है, बोले ऊंट के समान है, जिसने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन जिसके कानों में भगवान की कथा नहीं गई। वो ऊंट के समान है, गुबरैल के कीड़ों के समान है, गुबरैल के समान, अब कथा क्या बताएंगे, कुत्ते के समान है, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी अपने कर्णों से, भगवान की कथा की अद्भुत महिमा बताई है। अब आते हैं चतुर्थ अध्याय के अंदर में, जहां पर वक्ता के मन की निर्मलता भी बताई है। चतुर्थ अध्याय में प्रथम ही कह दिया है, क्या कहते हैं कि अपने मन बुद्धि को सती बनाओ। देखिए भागवत में पुनः पुनः आता है कि अपनी बुद्धि को सती बनाओ, अपनी बुद्धि को सती बनाना है। तृतीय अध्याय में भी आया था, द्वितीय अध्याय में भी आया, भाई बुद्धि को सती बनाओ, मति को सती बनाना है। मति को सती बनाने का अर्थ हमने देखा है, जो बुद्धि परमात्मा में लगती है, परमात्मा का चिंतन करती है, परमात्मा का गुणगान गाती है, परमात्मा की लीला कथा का श्रवण करती है, वही मति सती है, वही बुद्धि सती है, बाकी तो सब असती है। स्त्री को अपने सतीत्व पर बहुत अहंकार होता है, होना भी चाहिए कि हम पातिव्रता नारी, हम सती है, अच्छी बात है। वैसे मनुष्य को अपनी बुद्धि को सती बनाना है। सती बनाने का अर्थ क्या है, केवल एक से ही प्रेम करना है, एक को ही, एकमात्र एक, और वो एक क्या है, परमात्मा।
हमें परमात्मा से ही प्रेम करना है, परमात्मा में ही मन देना है और परमात्मा का ही स्मरण करना है। देखिए, हम अधिक क्या बताएं, महात्मा लोग समझ आते हैं। यामुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे भगवान से भक्ति मांगो और भक्ति मांग करके भगवान से कहो कि हमारी प्रीति को कोई भोग्य न बनाए। हमारी प्रीति जो है भगवान आपके प्रति ही रहे और आप ही हमारी भक्ति के भोग्य बने, हम आप ही के प्रेम के भोग्य बने। मति को सती बनाना उसका अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि को भोक्ता नहीं बनने देना है या भोग्य भी नहीं बनने देना है। हमारी बुद्धि को हमें इतनी पवित्र रखना है कि हम भोक्ता बनकर के किसी का भोग भी न करें और कोई हमारी बुद्धि का, हमारे प्रेम का, हमारे भक्ति का भोग्य न कर जाए, भोग न कर जाए, हम किसी के भोग्य न बन जाए। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। ध्यान में रखिए ये बात। हम लोग प्रभु से हम भक्ति मांगे लेकिन हम किसी के भोग्य न बने और किसी का भोग भी न करें, सिवा परमात्मा कुछ भी नहीं। ये हो गया मति को सती बनाने का तात्पर्य। अब महात्मा आगे कहते हैं, सूत जी सौनक आदि ऋषियों को भी कहते हैं कि देखो, परीक्षित राजा ने अपनी बुद्धि को सती बनाया। परीक्षित राजा ने अपनी बुद्धि को सती बनाया और अपने सभी कामनाओं का त्याग करके, ऐषणाओं का त्याग करके, वासनाओं का त्याग करके एक झटके से त्याग कर दिया है सबका, और आकर गंगा जी के किनारे उपस्थित हो गए। सर्वस्व का त्याग कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट, उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया है, अब कुछ नहीं बचा है। और गंगा जी के किनारे आकर के पायोव्रत व्रत लिया है, समझिए, और भगवत कथा में अपने मन को नियोजित किया है। उन्हें अपनी मृत्यु का निश्चित समय ज्ञात हो चुका है, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, सब इन सब तीनों के संबंधी जो कुछ थे सभी कर्मों का न्यास कर दिया, कर्मों का संन्यास कर दिया, कर्मों का न्यास कर दिया है। देखिए, दो तरह के संन्यास होते हैं, एक है दंड संन्यास और एक है त्याग संन्यास, त्यागात्मक संन्यास। दंडात्मक संन्यास एवं त्यागात्मक संन्यास, दो प्रकार के संन्यास है। दंडात्मक संन्यास अर्थात जिन्होंने विधिवत पहले यज्ञोपवीत धारण करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, गायत्री उपासना की है, सूर्योपासना की है, और ब्रह्मचारी रह करके ब्रह्मचारी के सब नियम आदेशों का, ब्रह्मचर्याश्रम का पूर्ण पालन किया है, फिर वह व्यक्ति जब संन्यास लेने जाता है तो उसको विधिवत संन्यास लेना पड़ता है। दंडात्मक संन्यास उसे कहते हैं, विरजा होम करके, फिर मंत्र सुन करके, सब विधिवत रूप से यज्ञोपवीत धारण किया तो अब विधिवत रूप से यज्ञोपवीत का विसर्जन भी करना है। यह हो गया दंडात्मक संन्यास। और दूसरा है त्यागात्मक संन्यास। त्यागात्मक संन्यास माने बस सब कुछ छोड़ दिया वहीं पर, जिसमें कहीं पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मेरा का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया। वो गेरुआ भी नहीं पहनते हैं, उनका गेरुआ से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ना गेरुआ पहना है, ना कोई विधिवत संन्यास, कुछ भी नहीं। वहीं पर सर्वस्व का त्याग कर दिया। मैं मेरा जो भी था अधिकार में सर्वस्व का त्याग कर दिया, मैं और मेरे का ही संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया। इसलिए कहते हैं इसको त्यागात्मक संन्यास। भगवान के सिवा मैं और मेरा कोई नहीं है, यह त्यागात्मक संन्यास। तो परीक्षित यहां पर कैसे बैठे? त्यागात्मक संन्यास धारण करके बैठे हैं।
और भगवान शुकदेव जी को, परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी को कह रहे, हे प्रभु, आप जो जो भागवत की अनुपम जो कथा कर रहे, इसलिए मेरे मन में प्रतिपल ज्ञान का सूर्य उदित हो रहा है। आपकी कथा ज्यों ज्यों आप सुनाते जा रहे हैं, मुनिवार भगवान की कथा, त्यों त्यों हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है, महाराज भगवान ने ये सृष्टि कैसे बनाई, उसका पालन वो कैसे करते हैं और उसका संहार भी कैसे करते हैं, क्योंकि इस संबंध में अनेकों मन में शंकाएं हैं। वो किस शक्ति से खेलते खिलाते हैं, भगवान यह सृष्टि कैसे बनाते हैं, कैसे पालते हैं, और भगवान की लीला जल्दी समझ में आती नहीं है। आप कृपा करके मुझे यह कथा सुनाइए। सुंदर प्रश्न किया है प्रभु, भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, कैसे उसका निभाते पालन करते हैं और कैसे उसका संहार करते हैं। अब सुखदेव जी महाराज उत्तर देने जा रहे हैं। ये द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में सुखदेव जी का मंगलाचरण आता है। अभी तक तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण ही नहीं किया है। बोले क्यों मंगलाचरण नहीं किया है? क्योंकि वो तो आए बैठे और सीधे परीक्षित राजा की अवस्था देखी, बस सीधा शुरू कर दिए। अब इस द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में सुखदेव जी का अद्भुत मंगलाचरण आता है, बहुत सुंदर है। कुछ श्लोकों का चिंतन करेंगे। सुंदर कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वर्त्मनि। गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वर्त्मनि। क्या सुंदर स्तुति की। हे प्रभु, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। प्रभु आप उस परम पुरुष है, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। समग्र जगत की सृष्टि आप ही से होती है, आप ही में निरोध होता है। सृष्टि स्थिति विनाश सब कुछ आप ही में होता है। गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवाय भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। अब आगे स्तुति करते हुए कहते हैं, नमो नमस्ते स्ववृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोजिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमो नमस्ते स्ववृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यहां पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, शुकदेव जी ने अपने गुरु राधा जी का नाम अंकित कर दिया है। यहां पर सुखदेव जी ने अपने गुरु राधा जी का नाम लिख दिया है। देखिए, समग्र भागवत में श्रीमती राधा जी, राशेश्वरी, व्रजेश्वरी का नाम कहीं नहीं है, राधा शब्द ही नहीं है। यहां पर गर्भित रूप से सुखदेव जी ने उसकी ओर इंगित कर दिया है। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। राधसा, अपने गुरु का नाम इंगित कर दिया है, वंदन कर दी है गुरु जी को। देखिए, भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है? कहीं पर नहीं है। अन्य कोई सी गोपियों का भी नाम नहीं है। सुखदेव जी अत्यंत मर्यादा में कथा करते हैं। अपने यहां नियम है, पुत्र कभी पिता का नाम अन्यथा उच्चारण नहीं करता है।
सती स्त्री अपने पति का नाम का उच्चारण नहीं करती है। शिष्य अपने गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करता है। क्योंकि जिसके नाम का उच्चारण करते उसकी आयु कम हो जाती है, कहते हैं धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार। इसलिए गुरु अपने शिष्य अपने गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करता है। सती स्त्री अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं करती है और पुत्र अपने पिता का भी अकारण नाम उच्चारण नहीं करता है। तो सुखदेव जी के गुरु तो राधिका जी है। सुखदेव जी तो राधा राधा जप कर रहे थे। राधिका जी आकर के कहते हैं राधा राधा मां वद कृष्ण कृष्ण वद। और राधा शब्द क्या है? समग्र भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, परंतु समग्र भागवत राधामय है। कैसे? राधा शब्द को उल्टा दे तो हो गया क्या? धारा। श्री कृष्ण प्रेम की अविरत धारा उसे कहते हैं राधा। तो समग्र भागवत में श्री कृष्ण प्रेम की अद्भुत अविरत धारा बह रही है। तो समग्र भागवत में राधा ओत प्रोत है, समझिए। और देखिए गोपी शब्द, अभी गोपी शब्द का अर्थ है गोपन रखना। इसलिए सुखदेव जी ने गोपन रखा है अपने भगवान, अपने गुरु का नाम, अपने भगवान नाम, अपने भगवान का नाम, गुरु का नाम गोपन रखा है। राधा शब्द को गोपन रखा है। अरे यहां तो यशोदा जी के लिए भी गोपी शब्द प्रयुक्त किया गया है। हर जगह यशोदा शब्द नहीं लिखा है। अभी अभी कुंता स्तुति देखी, उसमें तो माता कुंता ने कह दिया ना, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिधाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामा विमोहयति भीरपि यद्विभेति। गोप्या ददे, गोपी शब्द प्रयोग किया है, नाम नहीं लिया है, यशोदा नहीं लिखा है। तो यशोदा के लिए, मां यशोदा के लिए भी गोपी शब्द प्रयुक्त हुआ है। गोपी के शब्द का अर्थ है गोपन रखना। अरे जो भगवान को गोपन रखे, जो जिसका नाम गोपन रखा जाए, वो है गोपी। इसलिए राधा जी का नाम कहीं पर लिया नहीं है भागवत के अंदर में, दसम स्कंद में भी नहीं, समग्र भागवत में कहीं पर भी नहीं। और देखिए राधा शब्द को उल्टा दे तो धारा हो गई। श्री कृष्ण प्रेम की अविरत धारा वह है राधा। और महात्मा लोग समझाते हैं सुंदर तरीके से, इस श्री कृष्ण मानी भागवत का स्मरण करते करते जो हमें इतना आनंद आ रहा है वो क्या है? श्रीमती राधा जी का, राधिका जी का आनंद है। श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सत स्वरूप से कौन है? लक्ष्मी जी है। चित स्वरूप से मानी सद स्वरूप लक्ष्मी जी है। चिद रूप कौन है? बोले यमुना जी है। और आनंद स्वरूप कौन है? श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी श्रीमती राधिका जी। और देखिए ये आनंद स्वरूप जो हमको भागवत में आनंद मिल रहा है वो क्या है? वो आनंद कहां से? श्रीमती राधिका जी का आनंद है। श्री कृष्ण प्रेम की अविरत अविरत धारा। इसलिए सत स्वरूप से लक्ष्मी जी, वही रुक्मणी जी बने। चिद रूप से कालिंदी, अरे मनी यमुना जी, वही कालिंदी पटरानी बनी भगवान की। और आनंद रूप से राधिका जी तो है ही। इसलिए कहा, और रास पंचाध्यायी के अंदर में भी राधा नाम को गर्भित रूप से लिया गया है। कैसे लिया गया है? जब भगवान अचानक अंतर्धान हो गए तब सब गोपियां भगवान को ढूंढती हैं, तो भगवान के श्री चरण दिखाई देते हैं। और वहां पर केवल भगवान के श्री चरण नहीं है, अन्य के भी चरण दिखाई दिए। तब गोपियां कहती है, क्या कहते? अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। अन्य अनयाराधितो, अनयाराधितो शब्द है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः।
अन्य भी थे, अन्य के पांव भी है, अनयार आदि तो वो अन्य अन्य कौन है? श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी। वहां पर भी गर्भित रूप से राधा शब्द का उल्लेख किया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बताते अपनी टीका में। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के बालकांड में जब गुरु वंदना करते तो उन्होंने लिख दिया, बंदव गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी के गुरु तो नरहरिदास जी है, तो वहां पर उन्हें अपने गुरु की ओर इंगित कर दिया है, इशारा किया है। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसी तरह से भागवत में भी गर्भित रूप से इंगित किया है सुखदेव जी ने अपने गुरु राधिका जी की ओर। यह अद्भुत है। और आगे जो प्रसंग आएगा उसकी चर्चा हम आने वाले सत्संग में करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणी त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु। त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु। भक्त्या ज्ञान मृतवर वपु सीताया ह्योहिरम। भक्त्या ज्ञान मृतवर वपु सीताया ह्योहिरम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र व माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम, सिया राम, जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय
करुणा निधान की राम। सिया राम जय जय राम राम। होता के जुगपद कमल मनावो, जाशु कृपा निर्मल मति पाऊरा। सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि दशरथ राजा ने सोचा कि भगवान राम को राजा बना दे, उसका राज्याभिषेक कर दे। वो गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम विलंब मत करो, जब भगवान राम राजा होंगे वही सुसमय है, वही सुदिन है। तो दशरथ राजा ने घोषणा कर दी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। सबको बहुत आनंद है, कहते हैं। यहाँ कहते जब देवताओं ने सोचा कि राम जो राजा हो जाएंगे तो फिर ये असुर का संहार कैसे होगा। देवता लोग माँ सरस्वती को प्रार्थना करने लगे, विपत्ति हमारी विलो की बड़ी, माँ तू करियो सोई आजू। हम बहुत विपत्ति में, आप ऐसा कीजिए। क्या कीजिए? रामु जाहि बन राजू तजी, वही सकल सुर काज। राम राज्य को त्याग करके वन में चले जाए तो ही हमारा काम होगा। देखिए तुलसीदास जी कहते ये बहुत स्वार्थी है देवता लोग, रहते ऊंचू स्वर्ग में लेकिन उसकी करतूती बहुत नीची है। तो दूसरी की विभूति, दूसरी का आनंद वो देख नहीं सकते। ऊंच निवासु नीची करतूती, देख न सकई पराय विभूति। कहते जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो कहते देवता लोग जय हो जय हो जय हो जय नाथ करे। किसकी जय वो नहीं बोल रहे, ठीक है ना। उसको लगे कि जब मैं हम रावण की जय हो या राम की जय हो, ठीक है। जय हो मतलब तो दोनों की जय हो है। जो रावण पूछेगा किसकी जय, अरे आपकी जय हो बोल रहे थे। और जो उसमें पुष्प वृष्टि कर रहे थे, कभी कभी थोड़ा बहुत फूल रावण की ओर भी भेज देते थे, हैं उधर भी डाल देते, ज़्यादातर राम की ओर ही फेंकते थे, जो रावण जीत जाए। और जो देवता लोग को पूछे किसकी जय हो बोलते तो आपकी जय हो, और फूल कहाँ उधर फेंकते थे। उनका उत्तर इनके पास तैयार है, देवता के पास। अरे हम तो जो पुष्प वृष्टि आपकी ओर ही करे थे, लेकिन जो हनुमान है उनका पिताजी पवन देव सब फूल वहाँ से लेकर इधर फेंक देते थे, ठीक है। ये सब देवता है। तो यहाँ कहते कि देवता ने माँ सरस्वती से प्रार्थना किया
पहले तो माँ सरस्वती सोच रही है कि ऐसा काम मुझे करना पड़ेगा जहाँ आनंद की बात है वहाँ ऐसा करना। यहाँ कहते हैं कि बार बार कही चरण सकोची, चली विचार विभूति मति सोची। सोच रही क्या करो, आगिल काजू विचारी बहोरी, करई चाह कुशल कभी मोरी। वो अगला सोच रही है कि बाद में तो भगवान, ठीक अभी दुख होगा सबको, लेकिन बाद में जब राम रावण का संहार करेंगे और सब लोग जब गान करेंगे तो सरस्वती सोच रहे कि मेरी भी स्तुति करेंगे सब लोग। करही चाह कुशल कवि मोरी, कवि लोग भी मेरी स्तुति करेंगे। ये सोच कर हरसी हृदय दशरथपुर जाई, जनुग्रह दशा दुस दुखाई। अब सोच रही कि किसका मन परिवर्तन करूं। यहाँ कहते जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, ये राम के प्रति इतना श्रद्धा है, इतना लगाव है, राम के विरुद्ध कोई सोच ही नहीं सकता। तो किसकी बुद्धि को पलटा है? तो देखा कि मंथरा जो कैकेयी की दासी है, उनका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। वो तो जब शादी हुई तो कैकेयी देश से कैकेयी के साथ आई, इसलिए उसने सोचा इनकी बुद्धि को बिगाड़ दे। तो यहाँ कहते नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। कैकेयी दासी थी, अजस पटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। सरस्वती ने क्या किया, उसकी बुद्धि को घुमा दिया। अब यहाँ कहते हैं कि दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बजावा। सब बाजा बज रहा है, सब नगर सज रहा है। और यहाँ दशरथ राजा ने सोचा था कि ये बात मैं ही कैकेयी को बताऊंगा, इसलिए दशरथ राजा ने कैकेयी के पास कोई संदेशा नहीं भेजा था। उसने सोचा था मैं ही, क्योंकि कैकेयी बहुत बार कहती थी कि राम को राजा बना दीजिए, राम को राजा बना दीजिए। और कैकेयी सोच रही भरत से भी राम मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये बार बार बोलती थी इसने, इसीलिए यहाँ कहते कि कैकेयी को पता नहीं था, बाकी सबको पता है। यहाँ जब उसने महल के ऊपर से देखा, अरे बाजा बज रहा है, नगर सज रहा है, तो उसने किसी को पूछा, पूछे सी लोग ने कहा उछाओ, ये सब उत्सव हो रहा है, क्या बात है? राम तिलकु सुनी भा उर्दाव। जैसे सुना कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो सरस्वती ने तो उसकी बुद्धि को घुमा दी है। तो उसके उर में दाह होने लगा, हृदय में दाह जलन होने लगी। करही विचारी कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजु कवनी विधि रहती। वो सोच रही कि अब क्या होगा, राम राजा हो जाएगा तो क्या होगा। भरत मातु पही गई बिल खानी, कान मनी हंसी का हंसी रानी। वो गई उत्तर, कैकेयी के पास गई, उतरु देन लेहि उषासु, नारी चरित करी ठारी आंसू। वो जाकर ऐसे श्वास प्रश्वास लेने लगी कि कुछ हो गया है, और कहते कि बहुत रोने लगी। हंसी का रानी गाल बड़ू तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। हंस रही कैकेयी कि क्या हुआ तुमको, क्या लक्ष्मण ने मारा क्या तुमको? क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ करती, लक्ष्मण उसको मार देते थे। तो दीन लखनऊ सिख असमन मोरे, क्या लक्ष्मण ने कुछ शिक्षा दी तुमको? तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ी श्वास करी झनुष। सांप श्वास छोड़ता ना, ऐसे श्वास छोड़ रही। तब कैकेयी को भय लग गया कि क्या कुछ ऐसा कुछ हो गया, क्या किसी को कुछ हो गया। तो यहाँ पूछ रही है, देख कैकेयी पूछ रही मंथरा को, क्या पूछ रही? सभय रानी कह कासिकिन, कुशल राम महिपालु, लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकुबरी उर्सालु। सभय रानी कह कासिकिन, कुशल राम महिपालु, लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकुबरी उर्सालु। यहाँ कहते भय सहित कैकेयी पूछ रही है। क्या पूछ रही? सभय रानी कह
किन कुशल राम वही पालो। देखिए पहले क्या पूछा, राम कुशल है तो देखिए पहले राम की कितना कई राम को प्यार करते। राम कुशल है तो मही पालू, राजा कुशल है तो लखनु भरतु रिपु दमन। लक्ष्मण कुशल है तो बाद में पूछा भरत कुशल है तो शत्रुघ्न कुशल है तो। ये जब सुना पहले के राम कुशल है कि नहीं, बहुत दाह हुआ मंथरा को। कहते राम छाड़ी कुशल की ही आजू। मंथरा कहने लगी कि राम के सिवा और कुशल कौन है। जेही जनेसु देहु जुबराजु, राजा उसको राज देने वाले हैं, उसके सिवा कौन कुशल है। और देखो तुम तो कुछ सोचने, पूत विदेश न सोचो, तुम्हारे इस समय भरत और शत्रुघ्न उनके मामा के घर गए थे। इसलिए कह रही है मंथरा के पूत विदेश न सोचो, तुम्हारा पुत्र तो विदेश में, तुम तो कुछ सोच नहीं हो। जानती ह बहु नाहु हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखो न भूप कपट चतुराई, तुम तो सोती रहती हो। राजा का कपट तुम नहीं जानती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, जू की रानी बरहु अरगानी। तो यहाँ तो कई ने जब सुना कि राम का राज्याभिषेक होगा तो उसको तो बहुत आनंद हुआ। तो उसने कहा कि पुण्य से कबू कही घर फोरी, तब धरी जीप कटाऊं तोरी। अरे तुम राम का राज्याभिषेक हो रहा, तुम दुख कर रही हो, तुम ऐसी मेरा क्या घर फोड़ना चाहती हो क्या। तब धरी जीभ कटाऊं, तुम्हारी जीभ को मैं बाहर कर दूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिह विशेषी पुनि चेरी, कही भरत मातु मुस्कानी। जो काने होते हैं खोरी कुबरे हैं, कुटिल कुचाल, उसकी जो चाल है ना कुचाल होती है, वो कुटिल होते हैं। और उनसे भी तुम दासी हो, तो तुम तो ऐसी करोगी। ऐसा करके हंस रही है। भरत मातु मुस्काती। यहाँ कहते हैं कि जब ऐसा कहा तो वो कई बोल रहे रामू तिलकु जो सोच साचे हूँ काली, देहु मागु मन भावताली। सचमुच जो राम का कल राज्य तिलक होगा, तुम जो मांगोगी वो मैं दे दूंगी तुमको। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सज स्वभाव प्यारी। अरे सबसे ज्यादा राम मुझे प्यार करते हैं। मोह पर करही सनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा ले। मुझ पर ज्यादा स्नेह करते भगवान राम। और देखो मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा भी ली है। जब कहा प्रीति की परीक्षा ली है, तब मंथरा के मन में थोड़ा उत्साह आ गया कि परीक्षा कब लेते, कोई संशय होने से परीक्षा लेते, ये राम की परीक्षा ले तो कुछ तो संशय है ही। यहाँ कहते कि जो विधि जन्मु देही करी छोहू, हो राम सिय पूत पुतोहू। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बस अब अगले जन्म में राम मेरे पुत्र हो। ये जब सुन रही है ना मंथरा सोच रही ठीक है, देखो राम अभी उनके पुत्र नहीं है, वो थोड़ा सा दुख तो है ही, क्योंकि वो चाहती कि राम मेरा पुत्र हो। भगवान राम उसको प्रेम ज्यादा कर रहे, लेकिन फिर भी वो सोच क्या रहे कि मेरा पुत्र नहीं है। प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनकी तिलक शोभु कस तोरे। अरे भगवान राम का जो राज्याभिषेक हो, तुमको दुख क्यों हो रहा है। राम तो मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। भरत शपथ तुई सत्य कहू, पढ़े कपट दुराई, हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाई। भरत का शपथ करके कहती हूँ कि तुम क्यों दुख, अभी तुमको क्यों दुख हो रहा है। हर्ष समय विस्मय करसी, ये हर्ष का समय, आनंद का समय, तुम दुख क्यों कर रही हो, तुम मुझे उसका कारण बताओ। ये कही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। फोरे जोगु कपारु अब अभागा, भले हु कहत दुख उर ही लागा। यहाँ कहते कही झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करो में माई। सब झूठ बोलने लगी, ऐसी सब बात बनाने लगी। ये कहने लगी कि करी कुरूप विधि परब सकीना, कब सो सुनियो लहु जो दीना। भगवान ने मुझे कुबड़ा, वो तो कुबड़ी थी, मुझे कुबड़ा बनाया, इसीलिए मेरी बात कौन सुनेंगे।
अरे जो भी राजा हो उसे मुझे क्या है, मैं तो दासी दासी, मैं क्या रानी हो जाऊंगी क्या। कहती है कि कौन रूप होई हम ही का हानि, कौन राजा होगा, हमको क्या हानि है उसमें। चेरी छाड़ी अब होई की रानी, मैं क्या दासी होकर के रानी हो जाऊंगी। मैं तो आई थी तुम्हारी भलाई के लिए कहने के लिए, अब मैं नहीं बताऊंगी। जैसे बोला नहीं बताऊंगी ना, तो क्या है माताओं में ऐसा होता है, ठीक है। कोई बोले कि नहीं ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, अरे नहीं बताओ बताओ क्या है, बताओ बताओ, ऐसा करने लगते हैं, ठीक है। तो कहीं अब नहीं बताऊंगी, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कहने के लिए आई थी। अब ये बोलने लगी, कहीं किन्हीं ने बताओ बताओ क्या तुमको बताना है, बताओ तुम क्या बताना चाहती हो। तब उसने कहा मंथरा ने कि देखो तुम जो बोले प्रियसी राम कहा तुम रानी, तुमने जो कहा कि राम मुझे बहुत प्यार करते, वो बात ठीक है, लेकिन राम तुम प्रिय सो फुरी बानी, वो बात ठीक थी, लेकिन अब वो बात समाप्त हो गई। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु होई पीरीते, ये पहले था अब वो दिन बीत गया, अब समय बदल गया है। भानु कमल कुल पोषणी हारा, बिनु जल झारी करो सोई छारा। जो सूर्य से कमल खिलता है, लेकिन जब जल सूख जाता है ना, तो वो सूर्य ताप से कमल क्या है, कमल फिर वो जल जाता है। तो देखिए जिस सूर्य से कमल खिलता है वही सूर्य उसको जला देता है। तो आज तक बात ठीक थी कि राम तुमको प्रेम करते थे, लेकिन अभी ये बात समाप्त हो गई। अब जब राम राजा होंगे, कौशल्या जब राजमाता होगी, तब क्या होगा, से वही सकल सबती मोहिनी के, गरीब भरत मातु बल पी के, तब तुम्हारा दिन चला जाएगा। क्या होगा, तुमको दासी बनकर रहना पड़ेगा, है? और भरत का क्या होगा, भरत को जेल खाना में कैद कर लेंगे। ये सब सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि बाद में क्या होगा, यह तुमको पता नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। तुमको तुम्हारे पुत्र के साथ सबकी सेवा करनी पड़ेगी, तुमको दासी बनना पड़ेगा कौशल्या की। जब कौशल्या राजमाता हो जाएगी ना, तो तुमको दासी बनना पड़ेगा, उनका घर साफ करना पड़ेगा। तुमको पता नहीं, वशिष्ठ मुनि आते थे, वशिष्ठ मुनि आकर एक कथा सुनाते, कभी सत्संग होता था, सब लोग सुनते थे सत्संग। तो वशिष्ठ मुनि ने एक बार एक बात बताई थी। यहाँ कहते हैं, कद्रु बिनती दीन दुखु तुम ही कौशल्या देव। वशिष्ठ मुनि ने एक कथा सुनाई थी कि ऋषि थे, उनकी दो पत्नी थी, एक थी कद्रु, एक थी वनिता। अब कहते दो पत्नी, कद्रु थी, वो सर्प की माता थी। तो एक बार क्या हुआ, वो दोनों एक ही ऋषि की पत्नी थी। अब कद्रु ने कहा कि देखो ये सूर्य का घोड़ा है, सूर्य का घोड़ा सफेद है, तो सूर्य का घोड़ा सफेद है, उनकी जो पूंछ है कैसी होगी। तो वनिता ने कहा वो तो पूंछ सफेद ही होगी। बच्चे नहीं, पूंछ काली। बच्चे कैसे, घोड़ा सफेद है, पूंछ तो उसकी सफेद ही होगी, काली कैसे होगी। तो कद्रु ने कहा नहीं काली, हम एक शर्त लगाते, जो पूंछ काली होगी ना, तुमको मेरी दासी बनना पड़ेगा, और जो पूंछ सफेद होगी मैं तुम्हारी दासी होगी। तो वनिता ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, कद्रु ने अपने जो पुत्र सर्प थे उनको सबको बता दी कि हम जा रहे हैं वो पूंछ देखने, तुम एक काम करना, वो पूंछ में सब लपेट जाना सर्प को, तो दूर से हम देखे तो पूंछ तो काली लगेगी, तो ये मेरी दासी हो जाएगी। बोले ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, वनिता ने दूर से देखा, कहाँ पूंछ तो काली है। तब कद्रु की वनिता दासी हो गई। दोनों पत्नी थी, लेकिन उसको दासी बना दी। अब क्या हुआ, वनिता के गर्भ में गरुड़ जी का जन्म हुआ, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। तो गरुड़ जी थोड़े बड़े हुए, बाद में कहा कि माता क्या बात है, तुम दासी बनकर क्यों रहती हो, तुम भी पत्नी हो। तो कहा कि देखो हमने शर्त लगाई थी कि ये जो सूर्य का रथ का घोड़ा है ना सफेद, उसकी पूंछ, मैंने कहा सफेद, उसने कहा काली, देख कर देखा काली है।
तो गरुड़ जी उड़ के गए तो पूंछ तो सफ़ेदी थी। उसने तो ऐसे कैसे हुआ? तो गरुड़ जी को पता लग गया कि ये सब सर्पों का काम है, वो पूंछ में लपेट गए होंगे। तो सर्प को गरुड़ जी मारने लगे। जो भी हो, यहाँ देखिए ये कथा हुई थी। ये कथा से किसको क्या शिक्षा मिली? राम ने भरत को बताया कि इससे क्या शिक्षा मिलेगा तुमको। तो भरत ने कहा कि देखो, ये जो कद्रु के जो पुत्र थे सर्प, उसने उनकी माँ की अन्यायी बात मान ली। अन्यायी बात नहीं माननी चाहिए। देखिए भरत ने भी ऐसा ही किया है। जो कई ने बोला तुम राजा हो तो नहीं माना। लक्ष्मण को बताया कि तुम क्या कहते हो। तो लक्ष्मण ने कहा कि देखो, ये ठीक है, सर्प सब लोग डरते हैं गरुड़ जी से, लेकिन जो भगवान का आश्रय ले लेता है ना, वो किसी से नहीं डरता। ये लक्ष्मण शेषनाग है, उसने तो भगवान राम का आश्रय ले लिया, उसका कुछ बिगाड़ कोई नहीं सकता। शत्रुघ्न को पूछा क्या शिक्षा होनी? शत्रुघ्न ने कहा ये झगड़े में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो कथा है वो सुना रही है कौन? मंथरा। मंथरा कहते देखो, एक राजा की जो 2 पत्नी होती ना, 2 या 3, तो दूसरे को ईर्ष्या से जलन होती है। ये दशरथ राजा तुमको ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए कौशल्या को जलन हो रही है। अब कौशल्या ने षड्यंत्र रचा है, भरत को उधर भेज दिया मामा के घर। अब वो क्या है, जब राम राजा हो जाएंगे तब वो तुमसे बदला लेंगे, हैं? तो इसीलिए तुम मेरी बात सुनो। और ऐसी सब बात बनाए कि तुमको पता नहीं, ये 15 दिनों से भयु पाखु दिन सहज समाजु तुम पाई सूधी मोहि सनाजु। 15 दिन से ये सब शब्द सज रहा है। देखो झूठ बोल रही है। ये तो पिछले दिन, उस दिन ही ठीक हुआ है कि राम राजा होंगे। अब दशरथ राजा उस दिन रात को उनको बताने के लिए आने वाले, तो कहते 15 दिन से चल रहा है, तुमको बताया नहीं। ये सब षड्यंत्र है। और यहाँ कहते हैं कि वो उनके बात में आ गई। देखिए कुसंग, ये कुसंग ऐसा है ना, जो भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, देखो कई को कितना प्रेम था, लेकिन जो हम कुसंग करेंगे ना, तो भगवान के प्रति हमारा इतना प्रेम नहीं रहेगा। यहाँ भी देखो कई ने कुसंग किया, ठीक है ना। हम सबको कुसंग से बचना। ये जो सत्संग बड़े लाभ से होता है। जैसे कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग होता है, वो सत्संग से विवेक होता है। देखिए यहाँ कई का विवेक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कुसंग हो गया। सत्संग होने से उसका विवेक काम करता, लेकिन कुसंग हो गया, इसीलिए उनका विवेक काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि देखो सत्संग के साथ क्या कर, भगवान का नाम करना पड़ेगा। नाम करेंगे भगवान का नाम, सत्संग करेंगे हम, तो क्या है, सत्संग का फल होगा। ये बीच बीच में हम भगवान का नाम करते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता हमको, क्योंकि बीच बीच में कुसंग हो जाता है। कुसंग से क्या होता है, जैसे चंदन का एक लकड़ी चंदन की है, उसको कादव में बहुत दिनों तक रख दी, तो क्या है, उसमें दुर्गंध आ जाएगी। अभी चंदन की लकड़ी है, ये देखिए, उसे तो सुगंध आनी चाहिए, लेकिन कादव में रहने से दुर्गंध होने लगी। अब क्या करना पड़ेगा, उसको जो साफ करेंगे, फिर धो देंगे, जो उसका कुसंग है उसको दूर करेंगे, तो फिर वो चंदन की लकड़ी में से चंदन की सुवास आएगी, सुगंध आएगी। तो ये जब ये कादव लग जाता है ना, तब क्या है, वो जो चंदन है, वो चंदन नहीं रहता, ठीक है। ऐसा लगता है चंदन नहीं है, वो चंदन ही है, लेकिन चंदन की सुगंध हमको नहीं मिलती। वैसे कुसंग होने से कहते भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है ना, वो प्रेम कम हो जाता है। जो कई का भगवान के प्रति जो प्रेम था कि राम को इतना प्यार करे, भरत से भी ज्यादा, लेकिन आज क्या है, कुसंग हो गया। ऐसा कुसंग हो गया कि अब वो क्या सोच रही है, वो कह रही है किसको, ये
मंथरा को कहे नेहरू जन्म भरवरु आई जियत न करबी सबती सेवकाई, मैं कभी ये सेवकाई नहीं करूंगी कौशल्या की। और कहती है तुम जो कहोगी वो मैं करूंगी। यहाँ परहु कूप तु वचन पर सकौ पूत पति त्याग, तुम कहने से मैं कुआं में कूद जाने के लिए तैयार हूं। तुझे वचन पर सकौ पूत पति त्यागी, तुम कहो कि मैं अपना पुत्र को त्याग कर सकती हूँ, मेरे पति को भी त्याग कर सकती हूँ। कैसी मोर दुख देखी बड़ा कसन करब हित लागी, तुम बोलो मुझे क्या करना है। आप सोचिए, यहाँ कहती है कि वो मंथरा की सब बात मानने तैयार हो गई, और यहाँ कहते कि वो ऐसा भयंकर उसने बताया कि तुम्हारा क्या होगा। कहते कि इतनी कांपने लगी मंथरा को, क्या है वो डर लग गया, करे ये तो इतनी कांप रही शायद मर जाएगी, इतना भय दिखा दिया। तब मंथरा ने बोला अरे सुनो 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 सुनो, डरने की कोई बात नहीं, अरे राम राजा होंगे तो ये सब होगा, लेकिन राम राजा नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो राम राजा कैसे नहीं होंगे, तुमको पता नहीं, मुझे याद है दशरथ राजा ने बोला था कि 2 वर तुमको देंगे, अभी तुमको 2 वर मांगना बाकी है, तुम 2 वर मांग लोगे तो राम राजा नहीं हो पाएंगे, अभी भी रात बाकी, तुम चिंता मत करो। तो ये चर्चा हम फिर आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर भगवान राम का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।